क्या आपने कभी सोचा है कि कुछ लोग हमेशा आगे क्यों बढ़ते रहते हैं जबकि बाकी लोग वहीं के वहीं रुके रहते हैं? क्या सच में किस्मत इंसान की जिंदगी तय करती है या फिर कुछ और है जो कामयाबी और नाकामी के बीच की दीवार बनता है? आज मेरे पास एक सवाल आया है और ये सवाल बहुत गहरा है। सवाल ये है, क्या आपकी कामयाबी आपके भाग्य से बनती है या फिर आपकी रोज की आदतों से? जब मैंने पहली बार ये सवाल सुना तो मैं भी रुक गया। मैंने अपनी जिंदगी के उन पलों को याद किया जब मैंने सोचा था कि शायद मेरी किस्मत खराब है, शायद मेरे नसीब में कामयाबी लिखी ही नहीं। लेकिन फिर मैंने एक सच्चाई देखी, एक ऐसी सच्चाई जो नेपोलियन हिल ने दुनिया के सामने रखी थी। नेपोलियन हिल ने कहा था, "We are the masters of our fate, the captains of our souls, but we have forgotten." मतलब हम अपनी किस्मत के मालिक हैं, अपनी आत्मा के कप्तान हैं, लेकिन हम ये भूल गए हैं। जब मैंने इस लाइन को समझा तो मेरी पूरी सोच बदल गई। नेपोलियन हिल कह रहे हैं कि हमारे हाथ में वो ताकत है जो हमारी जिंदगी को जैसा चाहे वैसा बना सकती है, लेकिन हम इस ताकत को भूल गए हैं। हम सोचते हैं कि हमारी परिस्थितियां, हमारा जन्म, हमारा परिवार, हमारी शिक्षा, ये सब हमें तय कर देते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि हमारी आदतें, हमारे छोटे छोटे फैसले, हमारा रोज का तरीका, यही हमारी असली किस्मत बनाता है। आपने थॉमस एडिसन का नाम सुना होगा, बल्ब बनाने वाले एडिसन, जिन्होंने 10,000 बार असफलता देखी। लोग कहते हैं कि एडिसन भाग्यशाली थे क्योंकि उन्होंने बल्ब बना लिया। लेकिन क्या सच में वो भाग्यशाली थे या फिर उनकी एक आदत थी, हार ना मानने की आदत, रोज कोशिश करने की आदत, हर नाकामी को सीखने का मौका समझने की आदत? जब किसी ने एडिसन से पूछा कि आपने 10,000 बार असफलता कैसे सहन की, तो एडिसन ने जवाब दिया, "मैंने 10,000 बार असफलता नहीं देखी, मैंने 10,000 तरीके खोज लिए जो काम नहीं करते।" ये सोच, ये नजरिया, ये आदत, यही एडिसन को एडिसन बनाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि एडिसन तो एक बड़े वैज्ञानिक थे, उनकी बात अलग है। लेकिन क्या आपने कभी अपने आसपास देखा है, आपके घर में, आपके ऑफिस में, आपके मोहल्ले में, कोई ऐसा इंसान जो हमेशा खुश रहता है, हमेशा आगे बढ़ता रहता है? उसके पास भी वही 24 घंटे हैं जो आपके पास हैं, उसके पास भी वही परेशानियां हैं जो आपके पास हैं। फिर फर्क क्या है? फर्क है उसकी आदतों में। वो सुबह जल्दी उठता है, वो अपना काम समय पर करता है, वो अपने वादों को निभाता है, वो छोटी छोटी चीजों में भी ईमानदारी रखता है। ये छोटी छोटी आदतें मिलकर एक बड़ी तस्वीर बनाती हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, "Strength and growth come only through continuous effort and struggle." मतलब ताकत और विकास सिर्फ लगातार मेहनत और संघर्ष से ही आते हैं। ये लाइन सुनने में बहुत आसान लगती है, लेकिन इसका मतलब बहुत गहरा है। नेपोलियन हिल कह रहे हैं कि अगर आप रोज मेहनत नहीं करेंगे, रोज संघर्ष नहीं करेंगे, तो आप कभी मजबूत नहीं बनेंगे। ये मजबूती एक दिन में नहीं आती, ये आपकी रोज की छोटी छोटी कोशिशों से बनती है। जैसे एक पेड़ एक दिन में नहीं उगता, वैसे ही आपकी कामयाबी भी एक दिन में नहीं बनती। वो रोज की मेहनत, रोज की आदतों से धीरे धीरे बनती है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, आपकी सुबह कैसे शुरू होती है? क्या आप अलार्म बजने के बाद उठते हैं या फिर आप अलार्म को स्नूज करके फिर से सो जाते हैं? ये एक छोटी सी बात लग रही है ना? लेकिन ये छोटी सी बात ही आपकी पूरी जिंदगी तय करती है। जब आप अलार्म को स्नूज करते हैं तो आप अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि मेरे फैसले मायने नहीं रखते, मैं अपने वादों को तोड़ सकता हूं। लेकिन जब आप अलार्म बजते ही उठ जाते हैं तो आप अपने दिमाग को ये संदेश दे रहे हैं कि मैं अपने फैसलों का मालिक हूं, मैं अपने वादों को निभाता हूं। ये छोटी सी आदत आपके पूरे दिन की नींव रखती है। आपने महात्मा गांधी का नाम सुना होगा। गांधी जी ने एक छोटे से आदमी से शुरुआत की थी, लेकिन उनकी आदतों ने उन्हें इतना मजबूत बना दिया कि उन्होंने पूरी अंग्रेज सरकार को हिला दिया। गांधी जी की एक आदत थी, सत्य बोलना। वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, चाहे कितनी भी मुश्किल क्यों ना हो। एक बार उनके बेटे ने गलती की और गांधी जी से झूठ बोला। गांधी जी ने अपने बेटे को समझाया कि झूठ बोलना सबसे बड़ी कमजोरी है। उन्होंने अपने बेटे को सिखाया कि सच्चाई एक आदत है और जब ये आदत आपके अंदर बन जाती है तो कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। गांधी जी ने अपनी पूरी जिंदगी इसी आदत पर जी और इसीलिए वो आज भी पूरी दुनिया में सम्मान से याद किए जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बात समझने वाली है, आदतें एक दिन में नहीं बनती। आदतें धीरे धीरे,
रोज के छोटे छोटे कामों से बनती हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, इट इज लिटरली ट्रू दैट यू कैन सक्सीड बेस्ट एंड क्विकेस्ट बाय हेल्पिंग अदर्स टू सक्सीड। मतलब ये बिल्कुल सच है कि आप सबसे अच्छी और सबसे तेज कामयाबी तब पाते हैं जब आप दूसरों की मदद करते हैं। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो नेपोलियन हिल हमें समझा रहे हैं। जब आप दूसरों की मदद करने की आदत बना लेते हैं तो आपके अंदर एक खास ताकत आ जाती है। लोग आपको पसंद करने लगते हैं, आपका सम्मान करने लगते हैं, और जब सही वक्त आता है तो वो लोग आपकी मदद के लिए तैयार खड़े होते हैं। आपने कभी गौर किया है कि जो लोग सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं वो कभी लंबे समय तक खुश नहीं रह पाते? उनके पास पैसा हो सकता है, नाम हो सकता है, लेकिन अंदर से वो खोखले रहते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ लेने की आदत बनाई है, देने की आदत नहीं। जब आप देने की आदत बना लेते हैं तो आपकी जिंदगी में एक अलग ही खुशी आ जाती है। ये खुशी पैसे से नहीं मिलती, ये खुशी आपके अंदर से आती है। और जब आपके अंदर ये खुशी होती है तो आप किसी भी मुश्किल का सामना कर सकते हैं। अब मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपने हेनरी फोर्ड का नाम सुना होगा। फोर्ड मोटर कंपनी बनाने वाले हेनरी फोर्ड, जिन्होंने गाड़ियों को आम आदमी तक पहुंचाया। लेकिन क्या आपको पता है कि हेनरी फोर्ड ने अपनी पहली कंपनी में असफलता देखी थी? उनकी पहली कंपनी डूब गई। उनके पास पैसे नहीं बचे। लोग कहते थे कि फोर्ड का भाग्य खराब है, वो कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन फोर्ड ने हार नहीं मानी। उनकी एक आदत थी, सीखते रहने की आदत। हर असफलता से कुछ ना कुछ सीखना, हर गलती को अपना शिक्षक बनाना। फोर्ड ने अपनी गलतियों से सीखा, अपनी आदतों को सुधारा और फिर से कोशिश की। और जब उन्होंने दोबारा कोशिश की तो उन्होंने इतिहास रच दिया। आज फोर्ड मोटर कंपनी पूरी दुनिया में जानी जाती है। तो सवाल ये है, क्या फोर्ड भाग्यशाली थे या फिर उनकी आदतों ने उन्हें कामयाब बनाया? जवाब साफ है। फोर्ड ने अपनी आदतों से अपनी किस्मत बनाई। उन्होंने हार ना मानने की आदत बनाई, सीखते रहने की आदत बनाई, और इन आदतों ने उन्हें दुनिया का एक महान उद्योगपति बना दिया। नेपोलियन हिल ने कहा था, द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ ऑल अचीवमेंट इज डिजायर। मतलब हर कामयाबी की शुरुआत इच्छा से होती है। लेकिन नेपोलियन हिल यहां सिर्फ इच्छा की बात नहीं कर रहे, वो एक गहरी इच्छा की बात कर रहे हैं, एक जलती हुई इच्छा की बात कर रहे हैं। जब आपके अंदर कुछ पाने की जलती हुई इच्छा होती है तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगती हैं। आप सुबह जल्दी उठने लगते हैं, आप मेहनत करने लगते हैं, आप अपने लक्ष्य की ओर बढ़ने लगते हैं। लेकिन अगर आपकी इच्छा कमजोर है, अगर आप सिर्फ सोचते हैं कि अच्छा होगा अगर ये हो जाए, तो आपकी आदतें कभी नहीं बदलेंगी। मैं आपको एक सच बताता हूं, हर इंसान के अंदर कामयाब होने की क्षमता है। हर इंसान के अंदर वो ताकत है जो उसे अपने सपनों तक पहुंचा सकती है। लेकिन फर्क ये है कि कुछ लोग अपनी इस ताकत को पहचान लेते हैं और कुछ लोग पूरी जिंदगी इसे ढूंढते रह जाते हैं। और ये ताकत आपकी आदतों में छुपी होती है। जब आप अच्छी आदतें बना लेते हैं तो आपकी ये ताकत बाहर आ जाती है, और जब ये ताकत बाहर आती है तो कोई भी आपको रोक नहीं सकता। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आप अपना ज्यादातर समय किसके साथ बिताते हैं? आप किन लोगों के साथ रहते हैं? ये सवाल बहुत अहम है, क्योंकि नेपोलियन हिल ने कहा था, यू आर द एवरेज ऑफ द 5 पीपल यू स्पेंड द मोस्ट टाइम विथ। मतलब आप उन 5 लोगों की औसत हैं जिनके साथ आप सबसे ज्यादा समय बिताते हैं। ये बात सुनने में अजीब लग सकती है, लेकिन ये बिल्कुल सच है। अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो हमेशा शिकायत करते हैं, हमेशा नकारात्मक बातें करते हैं, तो धीरे धीरे आप भी वैसे ही बन जाते हैं। लेकिन अगर आप ऐसे लोगों के साथ रहते हैं जो मेहनती हैं, जो सकारात्मक हैं, जो अपने लक्ष्यों की ओर बढ़ रहे हैं, तो आप भी वैसे ही बन जाते हैं। मैंने अपनी जिंदगी में ये देखा है। जब मैं नकारात्मक लोगों के साथ था तो मेरी सोच भी नकारात्मक हो गई थी। मुझे लगता था कि दुनिया में कुछ भी अच्छा नहीं है, सब कुछ गलत है। लेकिन जब मैंने अपनी संगति बदली, जब मैंने सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू किया, तो मेरी पूरी जिंदगी बदल गई। मैंने देखा कि दुनिया में बहुत कुछ अच्छा है, बस हमें उसे देखने की नजर चाहिए। तो अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी संगति बदलिए। ये एक आदत है जो आपकी पूरी जिंदगी को बदल सकती है। आपने कभी सोचा है कि सफल लोग सुबह क्या करते हैं? क्या वो भी आपकी और मेरी तरह सोकर उठते हैं, फोन चेक करते हैं और फिर दिन शुरू करते हैं? नहीं, सफल लोगों की सुबह अलग होती है। वो सुबह जल्दी उठते हैं, वो एक्सरसाइज करते हैं, वो अपने लक्ष्यों के बारे में सोचते हैं, वो अपने दिन की योजना बनाते हैं।
ये सब आदतें हैं और इन आदतों ने उन्हें सफल बनाया है। नेपोलियन हिल ने कहा था, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। मतलब एक लक्ष्य वो सपना है जिसकी एक समय सीमा है। जब आप अपने सपने के लिए एक समय सीमा तय कर देते हैं तो वो सपना एक लक्ष्य बन जाता है, और जब आप उस लक्ष्य की ओर रोज काम करते हैं तो वो लक्ष्य धीरे धीरे हकीकत बनने लगता है। लेकिन यहां एक बात ध्यान रखने वाली है, आदतें बदलना आसान नहीं है। जब आप कोई नई आदत बनाने की कोशिश करते हैं तो शुरुआत में बहुत मुश्किल लगती है। आपका दिमाग विरोध करता है, आपका शरीर विरोध करता है, क्योंकि आपका दिमाग और शरीर पुरानी आदतों के आदी हो चुके हैं। लेकिन अगर आप लगातार कोशिश करते रहते हैं, अगर आप हार नहीं मानते, तो धीरे धीरे वो नई आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है। और जब वो आदत आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है तो फिर उसे निभाना आसान हो जाता है। मैं आपको एक और उदाहरण देता हूं। आपने राइट ब्रदर्स का नाम सुना होगा, वो दो भाई जिन्होंने हवाई जहाज बनाया। लोग कहते थे कि इंसान कभी नहीं उड़ सकता, ये सिर्फ एक सपना है। लेकिन राइट ब्रदर्स ने हार नहीं मानी। उनकी एक आदत थी, रोज अपने सपने पर काम करने की आदत। वो रोज अपने वर्कशॉप में जाते थे, रोज नए एक्सपेरिमेंट्स करते थे, रोज अपनी गलतियों से सीखते थे। कई बार उनके हवाई जहाज क्रैश हुए, कई बार वो खुद घायल हुए, लेकिन उन्होंने अपनी आदत नहीं छोड़ी। और एक दिन उनकी ये आदत ने इतिहास रच दिया। उन्होंने पहला हवाई जहाज उड़ाया और दुनिया बदल गई। तो क्या राइट ब्रदर्स भाग्यशाली थे, या फिर उनकी आदतों ने उन्हें कामयाब बनाया? जवाब फिर से साफ है, उनकी आदतों ने उन्हें इतिहास रचने वाला बना दिया। अगर वो अपनी आदत छोड़ देते, अगर वो हार मान लेते, तो शायद आज हम हवाई जहाज में नहीं उड़ रहे होते। नेपोलियन हिल ने कहा था, डू नॉट वेट, द टाइम विल नेवर बी जस्ट राइट, स्टार्ट वेयर यू स्टैंड। मतलब इंतजार मत करो, समय कभी भी बिल्कुल सही नहीं होगा, जहां हो वहीं से शुरू कर दो। ये बहुत ताकतवर बात है। हम में से ज्यादातर लोग सही समय का इंतजार करते रहते हैं। हम सोचते हैं कि जब मेरे पास ज्यादा पैसे होंगे तब मैं शुरू करूंगा, जब मेरे पास ज्यादा समय होगा तब मैं शुरू करूंगा, जब मेरी परिस्थितियां अच्छी होंगी तब मैं शुरू करूंगा। लेकिन नेपोलियन हिल कह रहे हैं कि यह सही समय कभी नहीं आएगा। अगर आपको कुछ करना है तो अभी करो, यहीं से शुरू करो। जब आप अभी शुरू करते हैं तो आपकी आदतें बनना शुरू हो जाती हैं। जब आप इंतजार करते हैं तो आपकी आदतें कभी नहीं बनती, और जब आदतें नहीं बनती तो कामयाबी भी नहीं मिलती। ये इतना आसान है, लेकिन हम इसे समझते नहीं हैं। हम सोचते हैं कि एक दिन सब कुछ ठीक हो जाएगा, एक दिन हमारी किस्मत बदल जाएगी। लेकिन सच ये है कि कोई दिन अपने आप नहीं आता, हमें वो दिन बनाना पड़ता है, और वो दिन हम अपनी आदतों से बनाते हैं। आपने कभी एक पत्थर तोड़ते हुए मजदूर को देखा है? वो अपने हथौड़े से बार बार पत्थर पर चोट करता है। पहली चोट में कुछ नहीं होता, दूसरी चोट में कुछ नहीं होता, तीसरी चोट में भी कुछ नहीं होता, लेकिन वो रुकता नहीं। वो लगातार चोट करता रहता है, और फिर एक चोट ऐसी आती है कि पत्थर टूट जाता है। अब लोग कहेंगे कि आखिरी चोट ने पत्थर तोड़ा, लेकिन सच ये है कि हर चोट ने पत्थर तोड़ने में अपना योगदान दिया। पहली चोट ने, दूसरी चोट ने, तीसरी चोट ने, सब ने मिलकर पत्थर तोड़ा, बस आखिरी चोट में दिखाई दिया। आपकी जिंदगी भी ऐसी ही है। आपकी रोज की छोटी छोटी मेहनत, आपकी रोज की छोटी छोटी आदतें, ये सब मिलकर आपकी कामयाबी बनाती हैं। लेकिन शुरुआत में कुछ दिखाई नहीं देता। आप सोचते हैं कि मैं रोज मेहनत कर रहा हूं, लेकिन कुछ हो नहीं रहा। लेकिन ये गलत सोच है। कुछ हो रहा है, बस दिखाई नहीं दे रहा। जैसे एक पेड़ के बीज को जमीन में बोने के बाद कुछ दिन तक कुछ दिखाई नहीं देता, लेकिन उस बीज के अंदर बहुत कुछ हो रहा होता है। वो जड़ें पकड़ रहा होता है, वो मजबूत हो रहा होता है, और फिर एक दिन वो बीज फूटता है और बाहर आता है। नेपोलियन हिल ने कहा था, पेशेंस, परसिस्टेंस एंड पर्सपिरेशन मेक एन अनबीटेबल कॉम्बिनेशन फॉर सक्सेस। मतलब धैर्य, लगातार कोशिश और मेहनत, ये तीनों मिलकर कामयाबी का अजेय संयोजन बनाते हैं। नेपोलियन हिल यहां 3 चीजों की बात कर रहे हैं। पहली, धैर्य। आपको धैर्य रखना होगा क्योंकि नतीजे तुरंत नहीं आते। दूसरी, लगातार कोशिश। आपको रुकना नहीं है, हार मानना नहीं है। तीसरी, मेहनत। बिना मेहनत के कुछ नहीं होता। जब ये तीनों चीजें आपके अंदर आ जाती हैं तो कोई भी ताकत आपको रोक नहीं सकती। मैं आपको एक और सच बताता हूं, आपकी असली कामयाबी आपकी सबसे मुश्किल घड़ी में तय होती है। जब सब कुछ गलत हो रहा होता है,
जब कुछ काम नहीं कर रहा होता है, जब लगता है कि अब छोड़ देना चाहिए, वो घड़ी आपकी परीक्षा की घड़ी होती है। अगर आप उस घड़ी में अपनी आदतें बनाए रखते हैं, अगर आप उस घड़ी में हार नहीं मानते, तो आप जीत जाते हैं। लेकिन अगर आप उस घड़ी में अपनी आदतें छोड़ देते हैं, तो आप हार जाते हैं। आपने अब्राहम लिंकन का नाम सुना होगा, अमेरिका के राष्ट्रपति लिंकन, जिन्होंने गुलामी खत्म की। लेकिन क्या आपको पता है कि लिंकन की जिंदगी कितनी मुश्किलों से भरी थी? उनका बिजनेस डूब गया, उनकी प्रेमिका की मृत्यु हो गई, वो कई बार चुनाव हार गए। लोग कहते थे कि लिंकन का भाग्य बहुत खराब है, लेकिन लिंकन ने हार नहीं मानी। उनकी एक आदत थी, कभी हार ना मानने की आदत। हर असफलता के बाद वो फिर से खड़े हो जाते थे, फिर से कोशिश करते थे, और आखिर में उन्होंने अमेरिका के राष्ट्रपति बनकर इतिहास रच दिया। तो क्या लिंकन भाग्यशाली थे? बिल्कुल नहीं। उनका भाग्य तो बहुत खराब था, लेकिन उनकी आदतों ने उनके भाग्य को बदल दिया। उनकी हार ना मानने की आदत, फिर से कोशिश करने की आदत, इन आदतों ने उन्हें महान बना दिया। अब मैं आपसे एक और सवाल पूछता हूं, आप अपनी असफलताओं को कैसे देखते हैं? क्या आप उन्हें अपनी कमजोरी मानते हैं या फिर अपनी सीख मानते हैं? नेपोलियन हिल ने कहा था, एवरी एडवर्सिटी, एवरी फेलियर, एवरी हार्ट एक कैरीज विथ इट द सीड ऑफ एन इक्वल और ग्रेटर बेनिफिट। मतलब हर मुसीबत, हर असफलता, हर दुख अपने साथ एक बराबर या उससे बड़े फायदे का बीज लेकर आता है। ये बहुत गहरी बात है। नेपोलियन हिल कह रहे हैं कि जब आपके साथ कुछ बुरा होता है तो उसके अंदर कुछ अच्छा छुपा होता है, लेकिन वो अच्छाई तभी दिखती है जब आप उसे ढूंढते हैं। जब आप असफल होते हैं तो आपके पास दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता, आप हार मान लो, आप सोचो कि मेरी किस्मत खराब है, मैं कभी कामयाब नहीं हो सकता। दूसरा रास्ता, आप उस असफलता से सीखो, आप समझो कि मैंने क्या गलती की और फिर से कोशिश करो। पहला रास्ता आसान है, लेकिन वो आपको कहीं नहीं ले जाता। दूसरा रास्ता मुश्किल है, लेकिन वो आपको कामयाबी तक ले जाता है। और ये दूसरा रास्ता चुनना एक आदत है। मैं आपको अपनी जिंदगी का एक किस्सा बताता हूं। कुछ साल पहले मैंने एक काम शुरू किया था। मैंने बहुत मेहनत की, बहुत समय दिया, लेकिन वो काम नाकाम हो गया। मुझे बहुत दुख हुआ। मुझे लगा कि मैंने अपना समय बर्बाद कर दिया। लेकिन फिर मैंने सोचा, इस नाकामी ने मुझे क्या सिखाया? मैंने महसूस किया कि उस काम ने मुझे बहुत कुछ सिखाया। मैंने सीखा कि कैसे काम करना है, कैसे लोगों से बात करनी है, कैसे मुश्किलों का सामना करना है। और जब मैंने अगली बार कोशिश की तो मैं पहले से बेहतर था, और इस बार मैं कामयाब हुआ। तो क्या मेरी पहली नाकामी बुरी थी? नहीं, वो मेरे लिए एक सीख थी। वो एक बीज था जो मेरी अगली कामयाबी का कारण बना। लेकिन ये बीज तभी फूटा जब मैंने उससे सीखने की आदत बनाई। नेपोलियन हिल ने कहा था, द लैडर ऑफ सक्सेस इज नेवर क्राउडेड एट द टॉप। मतलब कामयाबी की सीढ़ी के ऊपर कभी भीड़ नहीं होती। ये बात बहुत सच है। जब आप कामयाबी की सीढ़ी पर चढ़ना शुरू करते हैं तो आपके साथ बहुत लोग होते हैं। सब कहते हैं कि हम भी कामयाब होंगे, हम भी अपने सपने पूरे करेंगे। लेकिन जैसे जैसे सीढ़ी ऊपर जाती है, लोग छोड़ते जाते हैं। कुछ लोग पहली मुश्किल में छोड़ देते हैं, कुछ लोग थक जाते हैं, कुछ लोग सोचते हैं कि शायद ये काम उनके लिए नहीं है। और आखिर में ऊपर सिर्फ वो लोग पहुंचते हैं जिन्होंने हार नहीं मानी, जिन्होंने अपनी आदतें नहीं छोड़ी। तो अगर आप सीढ़ी के ऊपर पहुंचना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतें मजबूत बनानी होंगी। आपको रोज काम करना होगा, रोज सीखना होगा, रोज बेहतर बनना होगा। और सबसे जरूरी, आपको हार नहीं माननी होगी। चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं, चाहे कितनी भी असफलताएं मिलें, आपको अपनी आदतों को बनाए रखना होगा, क्योंकि ये आदतें ही आपको ऊपर ले जाएंगी। आपने स्टीव जॉब्स का नाम सुना होगा, एप्पल कंपनी बनाने वाले स्टीव जॉब्स। लेकिन क्या आपको पता है कि जॉब्स को उनकी खुद की कंपनी से निकाल दिया गया था? जिस कंपनी को उन्होंने बनाया था, उसी कंपनी के बोर्ड ने उन्हें निकाल दिया। लोग सोचते थे कि अब जॉब्स की कहानी खत्म हो गई, लेकिन जॉब्स ने हार नहीं मानी। उनकी एक आदत थी, नए आइडियाज पर काम करने की आदत, क्रिएटिविटी को जिंदा रखने की आदत। उन्होंने नई कंपनियां बनाई, नए प्रोडक्ट्स बनाए, और फिर एक दिन एप्पल ने उन्हें वापस बुलाया और जॉब्स ने एप्पल को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बना दिया। तो क्या जॉब्स भाग्यशाली थे? नहीं, उन्हें अपनी ही कंपनी से निकाल दिया गया था, लेकिन उनकी आदतों ने उन्हें फिर से खड़ा कर दिया। उनकी क्रिएटिविटी की आदत, नए आइडियाज पर काम करने की आदत,
इन आदतों ने उन्हें इतिहास का सबसे महान इनोवेटर बना दिया। आज जब आप आईफोन इस्तेमाल करते हैं तो याद रखिए कि ये किसी भाग्यशाली इंसान ने नहीं बनाया, ये एक ऐसे इंसान ने बनाया जिसने अपनी आदतों से अपनी किस्मत बदल दी। अब मैं आपको एक बहुत अहम बात बताता हूं। आपकी आदतें आपकी सोच से बनती हैं। नेपोलियन हिल ने कहा था, "Whatever the mind can conceive and believe, it can achieve." मतलब जो कुछ भी दिमाग सोच सकता है और मान सकता है वो हासिल कर सकता है। ये नेपोलियन हिल की सबसे मशहूर बात है और इसमें पूरी जिंदगी का राज छुपा है। जब आप अपने दिमाग में कुछ सोचते हैं, जब आप उस पर विश्वास करते हैं, तो आपका दिमाग उसे हासिल करने के रास्ते ढूंढने लगता है। आपकी आदतें अपने आप उस दिशा में बदलने लगती हैं। आप वो काम करने लगते हैं जो आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जाते हैं। लेकिन यहां सबसे बड़ी समस्या है, हम में से ज्यादातर लोग अपने दिमाग में नकारात्मक चीजें सोचते हैं। हम सोचते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, ये मेरे लिए बहुत मुश्किल है, मेरे पास काबिलियत नहीं है। और जब हम ऐसा सोचते हैं तो हमारी आदतें भी वैसी ही बन जाती हैं। हम कोशिश करना छोड़ देते हैं, हम हार मान लेते हैं। लेकिन अगर आप अपनी सोच बदल दें, अगर आप सोचना शुरू कर दें कि मैं ये कर सकता हूं, मैं इसे हासिल कर सकता हूं, तो आपकी आदतें अपने आप बदलने लगेंगी। मैं आपको एक आखिरी उदाहरण देता हूं। आपने रॉजर बैनिस्टर का नाम सुना होगा। वो पहले इंसान थे जिन्होंने 1 मील की दौड़ 4 मिनट से कम समय में पूरी की। उनसे पहले हजारों लोगों ने कोशिश की थी, लेकिन कोई भी 4 मिनट का बैरियर नहीं तोड़ पाया। डॉक्टर कहते थे कि ये इंसानी शरीर के लिए नामुमकिन है, कोई भी इंसान इतनी तेज नहीं दौड़ सकता। लेकिन बैनिस्टर ने इस बात पर विश्वास नहीं किया। उन्होंने अपने दिमाग में सोचा कि मैं ये कर सकता हूं, और फिर उन्होंने अपनी आदतें बनाई। रोज सही तरीके से ट्रेनिंग करने की आदत, सही खाना खाने की आदत, सही तरीके से आराम करने की आदत। और फिर एक दिन 1954 में बैनिस्टर ने वो कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। उन्होंने 1 मील की दौड़ 3 मिनट 29 सेकंड में पूरी की। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। जब बैनिस्टर ने यह रिकॉर्ड बनाया तो पूरी दुनिया ने देखा कि यह पॉसिबल है। और फिर क्या हुआ? अगले 1 साल में कई और लोगों ने 4 मिनट का बैरियर तोड़ दिया। वो लोग जो पहले सोचते थे कि यह नामुमकिन है, अब उन्हें विश्वास हो गया कि यह पॉसिबल है। और जब उन्हें विश्वास हो गया तो उनकी आदतें बदल गईं और उन्होंने भी वो कर दिखाया। तो ये कहानी हमें क्या सिखाती है? ये हमें सिखाती है कि आपकी सोच आपकी आदतें बनाती है और आपकी आदतें आपकी जिंदगी बनाती हैं। अगर आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं तो सबसे पहले अपनी सोच बदलिए। सोचिए कि आप कामयाब हो सकते हैं। सोचिए कि आपके अंदर वो ताकत है जो आपको आपके लक्ष्य तक पहुंचा सकती है। और फिर उस सोच के हिसाब से अपनी आदतें बनाइए। नेपोलियन हिल ने कहा था, योर बिग अपॉर्चुनिटी मे बी राइट वेयर यू आर नाउ। मतलब आपका सबसे बड़ा मौका ठीक वहीं हो सकता है जहां आप अभी हैं। हम हमेशा सोचते हैं कि हमारा मौका कहीं और है, किसी और जगह है, किसी और समय में है। लेकिन नेपोलियन हिल कह रहे हैं कि आपका मौका अभी है, यहीं है, इसी पल में है। आपको बस उसे पहचानना है और उस पर काम करना है। आज जब आप ये सुन रहे हैं तो ये आपका मौका है। ये वो पल है जब आप तय कर सकते हैं कि आप अपनी जिंदगी बदलना चाहते हैं। आप तय कर सकते हैं कि आप अपनी आदतें बदलना चाहते हैं। और जब आप ये फैसला ले लेते हैं तो आपकी जिंदगी बदलनी शुरू हो जाती है। आपको किसी सही समय का इंतजार नहीं करना है, आपको किसी भाग्य का इंतजार नहीं करना है। आपको बस एक फैसला लेना है, आज से, अभी से, इसी पल से मैं अपनी आदतें बदलूंगा। तो अब मैं आपसे आखिरी सवाल पूछता हूं, आप कल से क्या बदलना चाहते हैं? नहीं, मैं गलत कह रहा हूं। आप आज से, अभी से क्या बदलना चाहते हैं? क्या आप सुबह जल्दी उठना शुरू करेंगे? क्या आप रोज एक्सरसाइज करना शुरू करेंगे? क्या आप अपने लक्ष्यों को लिखना शुरू करेंगे? क्या आप सकारात्मक लोगों के साथ रहना शुरू करेंगे? क्या आप अपनी गलतियों से सीखना शुरू करेंगे? जो भी हो, आज तय कर लीजिए, अभी तय कर लीजिए। और याद रखिए, शुरुआत में ये मुश्किल लगेगा। आपका दिमाग कहेगा कि छोड़ दो, कल से शुरू कर लेंगे। लेकिन आपको अपने दिमाग को समझाना होगा कि नहीं, मैं आज से शुरू करूंगा, अभी से शुरू करूंगा। और जब आप ऐसा करेंगे तो पहला दिन मुश्किल होगा, दूसरा दिन भी मुश्किल होगा, लेकिन धीरे धीरे ये आसान होता जाएगा और एक दिन ये आदत बन जाएगी। और जब ये आदत बन जाएगी तो आपकी जिंदगी बदल जाएगी।
नेपोलियन हिल ने अपनी पूरी जिंदगी इसी एक सच्चाई को समझाने में लगा दी कि हर इंसान के अंदर कामयाब होने की ताकत है, लेकिन ये ताकत तभी बाहर आती है जब आप अपनी आदतें बदलते हैं। आपका भाग्य आपके हाथ में है, आपकी किस्मत आपके हाथ में है। आपको बस अपनी आदतों को सही दिशा में ले जाना है। तो आज से, अभी से, इसी पल से अपनी जिंदगी की जिम्मेदारी अपने हाथों में ले लीजिए। किस्मत को दोष देना बंद कर दीजिए, परिस्थितियों को दोष देना बंद कर दीजिए। अपनी आदतों को देखिए, अपने फैसलों को देखिए, अपने रोज के कामों को देखिए। क्या ये आदतें आपको आपके लक्ष्य की ओर ले जा रही हैं? अगर हाँ तो बहुत अच्छा, अगर नहीं तो आज से बदल दीजिए। आपकी कामयाबी भाग्य से नहीं, आपकी आदतों से बनती है। ये सिर्फ एक वाक्य नहीं है, ये एक सच्चाई है। ये वो सच्चाई है जिसे नेपोलियन हिल ने हजारों कामयाब लोगों को देखकर समझा और फिर पूरी दुनिया को बताया। और अब ये सच्चाई आपके सामने है। अब सवाल ये है कि आप इस सच्चाई के साथ क्या करेंगे? क्या आप इसे सिर्फ सुनकर भूल जाएंगे या फिर आप इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे? मैं जानता हूं कि आप इसे अपनी जिंदगी में उतारेंगे, क्योंकि आप यहां तक आए हैं, आपने ये पूरा सुना है। इसका मतलब है कि आपके अंदर कुछ बदलने की इच्छा है, और जब इच्छा होती है तो रास्ता भी मिल जाता है। बस आपको अपनी आदतें बदलनी है और आपकी जिंदगी बदल जाएगी। तो आज से एक छोटी सी शुरुआत कीजिए। कल सुबह जब आपका अलार्म बजे तो उठ जाइए, स्नूज मत कीजिए। बस इतनी सी छोटी आदत से शुरुआत कीजिए और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी कैसे बदलती है। फिर दूसरी आदत जोड़िए, तीसरी आदत जोड़िए, और धीरे धीरे आप वो इंसान बन जाएंगे जो आप बनना चाहते हैं। आप अपने सपनों को हकीकत में बदल देंगे, और जब ऐसा होगा तो आप खुद कहेंगे, हाँ, मेरी कामयाबी भाग्य से नहीं, मेरी आदतों से बनी है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। नेपोलियन हिल जैसे महान विचारक आपके साथ हैं। एडिसन, गांधी, लिंकन, फोर्ड, राइट ब्रदर्स जैसे महान लोगों के अनुभव आपके साथ हैं। इन सब ने एक ही बात सिखाई है, आदतें आपकी जिंदगी बनाती हैं। तो आज से, अभी से अपनी आदतें बदल डालिए। अपनी जिंदगी को वो दिशा दीजिए जो आप देना चाहते हैं, और फिर देखिए कि आपकी जिंदगी में कैसा जादू होता है। आपका भविष्य आपके हाथों में है। आपकी कामयाबी आपकी आदतों में छुपी है। बस आपको उसे बाहर निकालना है।